नमस्ते, शुभ संध्या। आज 2 जुलाई है और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है। इसके अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से हम विद्वानों के राय, विद्वानों के विचार, विद्वानों का अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये 40वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। और आज के हमारे अतिथि बहुत विशिष्ट अतिथि हैं और वो जैन धर्म के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं और कहना चाहिए कि शिखर पुरुष हैं। वो हैं डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब, जयपुर। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब, पोरवाल समाज उनसे परिचित है और निश्चित रूप से उनका योगदान जैन धर्म के प्रसार में बहुत अति महत्वपूर्ण है। और मैंने जब उनसे ज्ञान कणिका के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सहर्ष मेरे निवेदन को स्वीकार कर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर, बहुत ही अच्छी बात वीडियो द्वारा बनाकर मुझे प्रेषित की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब, जैसा हम जानते हैं, बहुत सीनियर हैं और वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में एज ए प्रोफेसर रिटायर हुए हैं सितंबर 2018 में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो डीन रहे हैं। डीन यानी कि अधिष्ठाता, बहुत बड़ा पद होता है फैकल्टी का। किसी यूनिवर्सिटी का डीन होना बहुत गर्व और बहुत प्रसन्नता की बात होती है। तो वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एजुकेशन एंड सोशल साइंस के वो डीन रहे हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा वे प्रोफेसर रहे हैं संस्कृत विभाग के। इसी के साथ एक डायरेक्टर का पद भी उन्होंने सुशोभित किया है बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर का। वो बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। इस प्रकार से उनका जो है 37 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो 30 साल उन्होंने पीजी क्लासेस को पढ़ाया है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं आप। इसी के साथ उनको रिसर्च का 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितने अनुभवी व्यक्ति हमारे समाज में मौजूद हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि वो 79 में 1979 में उन्होंने बीए ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ किया राजस्थान यूनिवर्सिटी के। इसी के साथ उन्होंने एमए संस्कृत में भी गोल्ड मेडल के साथ ही डिग्री प्राप्त की है और वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। यानी आप सोचिए कि बीए और एमए उन्होंने गोल्ड मेडल, यानी टॉपर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति इतने मेधावी हैं। इसी के साथ उन्होंने 1989 में अपनी पीएचडी की, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड थी। उनका एक और विशेषता है कि उन्होंने इतने व्यस्त रहते पूरे भारत में और विदेश में कि 105 नेशनल सेमिनार उन्होंने अटेंड किए हैं और 25 इंटरनेशनल सेमिनार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 11 पीएचडी स्टूडेंट के वो गाइड रहे। 11 पीएचडी उनके अंडर में हो चुकी है। इसी के साथ वो लेखक भी हैं। उन्होंने लगभग 34 पुस्तकों का संपादन किया है। इसी के साथ साथ 8 पुस्तकें उन्होंने लिखी भी है। इस प्रकार से लेखन में भी वो बहुत सिद्धहस्त हैं। उनका जो परिचय है बहुत शानदार और गौरवशाली है। इसके अलावा जो अपन जानते हैं, पोरवाल समाज का अधिकांश व्यक्ति परिचित है, जैन समाज का अधिकांश व्यक्ति परिचित है। जिनवाणी पत्रिका, ये एक मासिक पत्रिका है, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है जिनवाणी, जिसके वो 1994 से संपादक हैं। यानी 27 वर्ष से वो जिनवाणी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। कितना लंबी अवधि। इसी के साथ उन्होंने 14 वर्ष तक स्वाध्याय शिक्षा का भी संपादन किया है। ये भी कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भारत ही नहीं, उन्होंने धार्मिक और शैक्षणिक कार्य के लिए 1995 में हांगकांग गए आप, 2013 में आप नेपाल गए हैं। इसके अलावा 2006 और 2013 में आप लंदन गए हैं और 2015 में आप न्यूयॉर्क गए हैं।
और इस प्रकार से ये शैक्षणिक और धार्मिक कार्य से आप लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, नेपाल इत्यादि देशों की यात्राएं करके अपना धार्मिक डिस्कशन, शैक्षणिक डिस्कशन वहाँ पर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे अतिथि हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इनका ये परिचय तो बहुत संक्षिप्त है, अगर संभव हुआ तो मैं उनका डिटेल परिचय भी शेयर कर सकता हूँ। उसमें आप उनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब हमारे पोरवाल समाज के शिरोमणि हैं, और आज हम उनको पाकर बहुत प्रसन्न हैं। और मैं चाहता हूँ ज्ञान कणिका के वो माध्यम से वो लगातार हमसे जुड़े रहें। निश्चित है लगभग पूरा पोरवाल समाज ज्ञान कणिका से कवर होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी उनके व्याख्यान हमको मिलते रहेंगे। और आज के व्याख्यान के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आज उन्होंने बहुत अच्छा विषय लिया है कि भय से निर्भयता की ओर। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया 7 भयों को, बहुत बताया कि किस प्रकार से अलग अलग 7 भय होते हैं, और उसके बाद उन भयों को कैसे पार पाएं, उन भयों को कैसे दूर करें, उसकी भी बहुत ही व्यवस्थित और बहुत सुंदर और सटीक व्याख्या की है। तो मैं हमारे सभी श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस व्याख्यान को वो बहुत ध्यानपूर्वक सुने और उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब, जयपुर।